हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, कल रात किस एनर्जीज में थे, नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। कुछ लव मैसेज भी चेक करेंगे, एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है और ये कलेक्टिव के एनर्जीज है। जरूरी नहीं कि हर एक पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, ठीक है। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, बहुत टाइम हो चुका है, आपके पर्सन का एक्शन नहीं आ रहा है, तो आपको आपके पर्सनल रीडिंग में आपके रिश्ते की सच्चाई पता चलती है, क्या हो सकता है और ये क्या कभी वापस आएंगे भी कि नहीं, आपको क्या करना चाहिए, आपको आपके पर्सनल रीडिंग में पता चलता है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, आपको एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल ट्री जो भी लेना है सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक ही नंबर है जो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, कोई और नंबर मैंने शेयर नहीं किया है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है आपके पर्सन की ट्रू एनर्जीज आपके लिए इस वक्त क्या है। कुछ भी कमेंट करने से पहले वीडियो को एंड तक देखा करिए, ठीक है। फिर सोच समझ कर जो दिल करे वो कमेंट करे, लेकिन वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, उनके नाम को 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचे, उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें, एकदम रिलैक्स रहे। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज बताए क्या है। एकदम रिलैक्स रहना है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो आप लोग, या तो इमोशनल डिस्टेंस बहुत ज्यादा आ चुका है, बिल्कुल भी एक दूसरे की केयर नहीं है, फेस देखने का भी दिल नहीं करता। करंट में आपके पर्सन ने आपको इस तरह से ट्रीट करना स्टार्ट किया है। पिछले कुछ टाइम से 1-2 महीनों से आपके पर्सन ने आपको बहुत ही ज्यादा रूड एनर्जीज दी है, जो कि आपके मतलब समझ से ही बाहर है। नहीं समझ में आता आपको कि आखिर इसे हुआ क्या है, और आपके पर्सन जानबूझकर आपको अपने आप से दूर ढकेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ऐसे नहीं कि आपके पर्सन रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा कुछ ऐसे ऐश कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हेडेक, टेंशन, स्ट्रेस उनको रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ भी है, और करंट में आपके लिए अगर एफर्ट्स लगाते भी है, आपके साथ अगर रिश्ते में आते भी हैं, इनको आपके साथ भी करंट में बहुत ज्यादा टॉर्चर ही फील हो रहा। इनको लग रहा है कि आपके भी बातों में कुछ प्यार दिखाई नहीं दे रहा, जैसे कि ये प्यार के लिए तरस रहे हैं, ऐसी एनर्जीज इनके अंदर है। सब हर कोई सेल्फिश है, आप भी सेल्फिश, थर्ड पार्टी भी सेल्फिश, किसी को भी इनकी केयर नहीं है। सिर्फ मतलब है अपने अपने फायदे से, अपने अपने सेल्फिशनेस से। जैसे कि करंट में आपको भी सेल्फिश कह रहे हैं, और अगर कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक है तो उनको तो वैसे भी नफरतें करते हैं, ठीक है। अगर ये इनकी मम्मी या पापा या सिस्टर है, तो अब इनको ये रियलाइज होने लगा है कि ये लोग भी आपके पर्सन से सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए चिपके हुए हैं, ठीक है। यस, डिस्टेंस तो नहीं दे पाते, इमोशनली आपके पर्सन को ब्लैकमेल तो किया जाता है। इवन ब्लैक मैजिक के भी चांसेस है, क्योंकि आपके पर्सन का माइंड उन लोगों के थॉट्स से बाहर निकलता ही नहीं है। भले कितना भी टॉर्चर है, आपके पर्सन को ये खुद को भी समझ में नहीं आता कि इनको इतना टॉर्चर होता है उनके साथ, उनके रिश्ते में। अगर एक घर में रहते हो तो वहां से भाग जाने का दिल करता है, आपके पास आने का दिल करता है, भले आप कितना भी इनको, क्योंकि अगर आप इनको इरिटेट भी करते हो, है ना, तू मुझसे बात कर, पहले जैसे बात कर, रिश्ता पहले जैसा बनना चाहिए, तो आपकी इस एनर्जीज में इतना तो है कि आप इस पर्सन को अपनी तरफ फिर से चाहते हो। लेकिन इन लोगों की एनर्जीज ऐसे नहीं है, ये अपने काम से मतलब रखते हैं, जैसे इनका काम निकल जाता है फिर ये आपके पर्सन को उतना पूछते भी नहीं है। तो ये आपके पर्सन सब कुछ फील कर रहे हैं, और इसी वजह से ना तो इनको थर्ड पार्टीज की कुछ वैल्यू है, और इस वक्त अगर आप इनको इरिटेट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, तो जैसे कि इनको आपसे भी कुछ मतलब नहीं है। आपके पर्सन करंट में इस एनर्जीज में है। यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि।
आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है। इन सारे प्रॉब्लम्स को ये पर्सन सॉल्व करना चाहते हैं, एक कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ मूवमेंट्स करना चाहते हैं, लेकिन करंट एनर्जीज में इस पर्सन की प्रायोरिटीज ही चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि फैमिली इनकी प्रायोरिटी है। अब इनको इनकी जिंदगी, इनका करियर, इनका पैसा, इनकी खुद की खुशी, इनका फ्यूचर, ये सब कुछ प्रायोरिटीज में आता है। ठीक है, अब इनको एकदम अपनी जिंदगी की सडनली केयर होने लगी है, फिक्र होने लगी है। जैसे कि इन्होंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया नहीं उस जगह पे, जैसे कि प्यार के लिए टाइम वेस्ट कर दिया। इस पर्सन ने आपके साथ जितने भी टाइम पीरियड, मतलब कि जितने भी साल गुजारे हैं, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, जो भी है, अब इनको लगने लगा है कि टाइम वेस्ट किया मैंने। क्योंकि जो ट्रस्ट ये आपसे उम्मीद रखते थे कि जैसे कि आंख बंद करके आप भरोसा करते हो इनकी बातों पे, तो ये हमेशा जिंदगी भर चलेगा। लेकिन अब वो नहीं है, अब इनका आपके ऊपर से भी ट्रस्ट उठ चुका है। इवन इनको आपके कैरेक्टर के ऊपर भी करंट में डाउट है कि आप अपनी जिंदगी में या किसी और से चैटिंग वैटिंग करते हो, आप इनको चीट करते हो, आप बहुत टाइम तक ऑनलाइन रहते हो, आपका नंबर हमेशा बिजी आता है। हो सकता है कि आप किसी से, आपने अगर आपके पर्सन को पैसों से हेल्प करी है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन बस उस एक बर्डन के तले है कि अगर ये आपसे कभी पैसा लेते भी नहीं ना, तो इनको आपसे बात करने का कभी भी दिल नहीं करता। तो इनके पास एक रीजन है फ्यूचर में आपके पास लौटने का, कि ये आपको पैसा देने के लिए तो 100% लौटेंगे, अगर आपने इनको कभी पैसा दिया है तो। और अगर नहीं दिया है तो ये पर्सन जितना हो सके उतना डीले जाना चाहते हैं। करंट में ना तो आपको अपना फेस दिखाना चाहते हैं और ना ही आपका फेस देखना चाहते हैं। जैसे कि भागने वाली एनर्जीज है, अब ये भाग रहे हैं आपसे दूर, अपने फैमिली से दूर, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उससे भी दूर। अभी इनका सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी, जैसे मैंने बोला, करियर और पैसा। हो सकता है कि बहुत ज्यादा कर्जे इस पर्सन के ऊपर, उस कर्जे से निकलने के लिए इनको पैसों की जरूरत है। होम लोन हो सकता है, या तो कोई कार लोन, कुछ भी है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जहाँ पे आपके पर्सन करंट में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज का सामना कर रहे हैं। ठीक है, रास्ते तलाश रहे कि कहाँ से इनको ज्यादा पैसा मिले। तो इस वक्त प्यार के लिए इनके पास टाइम नहीं है, हम ये बोल सकते हैं। आपके लिए फीलिंग्स है कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहो, हैप्पी रहो। इनको पता है कि आपका इनके बिना खुश रहना तो आसान है ही नहीं, मतलब कि आप नहीं रह सकते कभी भी नहीं। लेकिन फिर भी अभी आपको नहीं पूछेंगे कुछ भी। ठीक है, और ये तब तक नहीं पूछेंगे जब तक कि सच में आप इस पर्सन को एफर्ट्स लगाना बंद नहीं करते। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो दिन रात इनको कॉल मैसेज कर करके परेशान कर रहे हो, तो आपके पर्सन इस एनर्जी से थक चुके हैं। अब इनको लगता है कि आपका बिहेवियर एक छोटे बच्चों के जैसा है, जिद पकड़ के बैठते हो, जो बोलते हो वैसे ही करना है। जब बोला, जैसे कि इन्होंने आपको बोला कि आज आपको 12 बजे कॉल करेंगे दोपहर को, और इन्होंने 12 बजे आपको कॉल नहीं करी, 1-2 दिन तक इन्होंने आपको कॉल ही नहीं करी, और उसके बाद इन्होंने आपको कॉल करी, तो आप इनसे इतना झगड़ा करते हो और वही बातें पकड़ कर बैठ जाते हो कि 2-3 दिन तूने किया क्या, और ये आपके रिश्ते का, आपके झगड़े का टॉपिक बन जाता है। तो आपके पर्सन को लगता है कि ये बचपना आप बंद करो, और अगर आप इसी तरह से करते रहोगे तो फिर वो टाइम दूर नहीं किए सच में आपके लिए। सच में जैसे 2-4-5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद आते भी है ना, तो ये सोच रहे कि वो तब भी नहीं आए। ठीक है, जैसे कि आपको सबक सिखाना है इस पर्सन को, आपको सुधारना चाहते हैं, आपको इनकी मर्जी से चलना है, जैसा ये बोले वैसे अगर आप चलोगे तो फिर इस पर्सन के लिए इस रिश्ते में टिकना आसान रहेगा। और अगर आप अपनी मर्जी से इस पर्सन को चलाना चाहते हो, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, शायद पहले था इनके लिए, लेकिन करंट में इस पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है आपके हिसाब से चलना। ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। डिप्रेशन में तो आपके पर्सन भी है। ठीक है, इनका तो एकदम, मैं बोलूंगी ना, जैसे कि अगर इनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हुआ है और इनको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और पैसा मैनेज नहीं हो रहा है ना, इनको लिटरली ऐसे जान देने के भी जान देने के ख्याल भी आते हैं। थक चुके हैं ये पर्सन पैसों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर करके, लेकिन फिर भी पीछे भागना छोड़ा नहीं है। ठीक है, इस वक्त इस पर्सन की जिंदगी में किसी और चीज की वैल्यू नहीं है, ना आपकी, ना अपने घर वालों की। अब आप में से बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये पर्सन अब जो कि अपना दिमाग लड़ा रहे हैं। ठीक है, इनको ये पता है कि आप तो इनको वैसे भी आसानी से छोड़ने वाले हो नहीं, प्यार आप इनसे बहुत करते हो, तो आपके इमोशंस का लिटरली ये फायदा उठा रहे हैं, आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं और आपको आप ही की बातों में फंसा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ब्लेम आप इनके ऊपर अगर करते हो कि तू थर्ड पार्टी के साथ खुश है, या आपको कहेंगे कि इनको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई है और आप ही चीटर हो,
आप ही के, जैसे कि अगर आप लड़की हो तो आपके 10 बॉयफ्रेंड है और आप इनको जैसे कि जानबूझकर इनके ऊपर ब्लेम करके इनको इरिटेट करते रहते हो। ठीक है, आप अपनी सच्चाई छुपाना चाहते हो और इस पर्सन को जैसे कि सच नहीं है, इनकी जिंदगी में कोई नहीं है थर्ड पार्टी। अगर ये मैरिड पर्सन है तो इनकी वाइफ के अलावा, आपके अलावा इस पर्सन की जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। या इनका बहुत बार आपको ये बोलकर हो भी चुका है, लेकिन फिर भी आप जो कि वही बातें लेकर बैठ जाते हो। अगर ये अनमैरिड पर्सन है तो इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई भी नहीं है रोमांटिक थर्ड पार्टी। ठीक है, तो ये आपको बता बता कर थक चुके हैं और आप जो कि अब मानने से मना कर रहे हो और इनको ऐसा लगता है फिर कि आप ही अपने जैसे कि सच्चाई छुपाना चाहते हो और आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको आपके साइड से कुछ ना पूछे कि तू क्या कर रही है, तू किससे बातें कर रही है। तो इस ये पूछने से पहले आप ही शुरू हो जाते हो, इनको ऐसा लगता है करंट में। ठीक है, अब या तो ये सच हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सच में आपके पर्सन से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं या तो किसी और से सच में बातें कर भी रहे हैं। ठीक है, और आप वाइब्रेशनली कनेक्टेड होने की वजह से इनको ये फील होता है कि आपको अवॉइड करना ही करंट में सही रहेगा। जैसे कि आपको भाव नहीं देना है, अगर आपको ज्यादा भाव देने लगते हैं तो आप, जैसे मैंने बोला, बचपना ज्यादा दिखाते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको भूल गए हैं, बस लेट गो कर दिया इस पर्सन ने करंट पे, लेट गो कर दिया है। सब कुछ सही होने का, आपका हील होने का वेट कर रहे हैं। आप अपना दिमाग कब चलाओगे, थोड़ा सा मैच्योर जैसे बिहेवियर कब करोगे, ये इस तरह से करंट में सोच रहे हैं। ठीक है, और अगर कुछ लोग आप में से ऐसे जो आपके पर्सन से कुछ बड़ी बड़ी उम्मीदें रख रहे हैं, बड़े बड़े गिफ्ट्स, कुछ हेल्प, पैसों की हेल्प, ऐसा कुछ भी, और आपके पर्सन जो आपको नहीं दे पा रहे, तो आपके पर्सन करंट में चाहते हैं कि ये सब आप भूल जाओ, इनसे बड़ी बड़ी चीजों की उम्मीद रखना, कुछ ऐसे बड़े बड़े गिफ्ट्स की उम्मीद रखना, पैसों की उम्मीद रखना, ये जब तक कि आपके दिमाग से निकलता नहीं है, पैसा पैसा, गिफ्ट गिफ्ट, घूमना फिरना, ये सब कुछ आपके दिमाग से जब तक निकलता नहीं है तब तक आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनकी करंट में ऐसे हालात है ही नहीं कि आपकी कोई भी विश कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो ऑब्स्टैकल्स करंट एनर्जीज में यही है कि आपके पर्सन करंट में बहुत ज्यादा मजबूर है, आपकी कोई भी विषय कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और आप बहुत ज्यादा जिद्दी हो ऐसा इनको लगता है, कंट्रोलिंग हो ऐसा इनको लगता है। इस वजह से तू भी अपने घर पे खुश रहे और मुझे भी रहने दे। ठीक है, खुश ना तो आप हो ना तो ये है, दोनों ही इरिटेट होते हो अगर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हो। लेकिन बातें अभी करंट में हो ही ऐसी रही है कि अच्छे से बात करना दूर, रोमांस तो दूर ही रह चुका है। यहाँ पे बहुत टाइम से तो आप दोनों प्यार से आई लव यू भी नहीं बोले होंगे एक दूसरे को, ऐसे हालात है। ठीक है, तो इस वक्त आप दोनों को हीलिंग की जरूरत है, ऐसे आपके पर्सन को लगता है, स्पेस की जरूरत है, कुछ टाइम दूर रहो। ठीक है, तो ये चाहते हैं आपको अपने आप से कुछ टाइम तक दूर रखना, ऐसे नहीं कि जिंदगी से आपके हमेशा के लिए जा चुके हैं। लगता है इनको कि आप भी अपने करियर पर फोकस करो, ये भी अपने करियर पर फोकस करेंगे, और जैसे कि जैसे जैसे आपको सिर्फ इनकी जरूरत रहेगी और कोई और चीज इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, या इनको फील हो जाएगा। ठीक है, इनको आपको लेकर बहुत ड्रीम्स आते रहते हैं, तो इनको इनके ड्रीम से बता देंगे कि आप इनको करंट में सच में सिर्फ इनकी जरूरत है, इनसे प्यार करते हो और इन्हीं के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये पर्सन सडनली आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे, आपके साथ रिश्ता स्टार्ट हो जाएगा। इन्होंने ये सोच कर रखा है, इनको ये अपने आप समझ में आ जाता है। ठीक है, आप जब इनको गुस्से के लिए याद करते हो, गुस्से से नाराज होकर, वो भी इनको पता होता है। तो आप देख पाओगे जब आप बहुत ज्यादा इनके ऊपर चिल्लाना चाहते हो ना, आपके पर्सन का आपको मैसेज नहीं आता, कॉल नहीं आता, आप थक जाते हो इनका वेट कर करके। तो इनको ये समझ में आता है कि फाइनली अब जो हार चुके हो आप, आपका गुस्सा ठंडा हो चुका है, तभी आपसे बात करते हैं। तो वाइब्रेशन जब कनेक्टेड होते हैं तब ऐसा होता है। तो आपके पर्सन को पता है कि आपसे बात कब करनी है और कब तक आपको वेटिंग में रख देना है। ठीक है, या फिर जे बना है VYTQYGADEFMQ। आपके पर्सन के नाम के या सरनेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 555 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि बहुत बड़े बदलाव को तो बता रहा है। ठीक है, बदलाव आएगा फ्यूचर में। ठीक है, हम चेक करते हैं कार्ड से आज आपके रिश्ते में क्या हो सकता है पूरे दिन में। ठीक है, आपके रिश्ते में आज पूरे दिन में क्या हो सकता है, आपके रिश्ते में आज पूरे दिन में क्या हो सकता है, आपके रिश्ते में आज पूरे दिन में क्या हो सकता है, आपके रिश्ते में आज पूरे दिन में क्या हो सकता है।
ओके, थर्ड पार्टी को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान रहोगे, ओवर थिंकिंग में। आपको लगेगा कि आपके पर्सन को आपका प्यार पता नहीं क्यों फील नहीं हो रहा, और आपके पर्सन जैसे मैंने बोला आपको जानबूझकर इग्नोर करेंगे। इनका दिल बहुत रहेगा आपके लिए एक्शन लेने का, बात करने का, इवन आपको लेकर किसी से डिस्कस भी करेंगे, ठीक है, लेकिन एक्शन नहीं लेने वाले ये पर्सन, क्योंकि जैसे मैंने बोला इनको लग रहा है करंट एनर्जीज में स्पेस चाहिए। और जो भी थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी अभी तक वैसे के वैसे ही है। थर्ड पार्टी जब तक कि इस रिश्ते से थोड़ी सी भी साइड नहीं हो जाती, या तो आपके पर्सन को कोई ऐसा रास्ता मिलता नहीं आपसे बात करने का, तब तक ये पर्सन आपको होल्ड पर रखना चाहते हैं, ठीक है। तो आज पूरे दिन में इस पर्सन की तरफ से आपको थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, लेकिन ये बस जैसे कि 1 या 2 मिनट के लिए आपसे बात करेंगे, अगर बात करते हैं तो। और कुछ लोगों को जैसे कि एक्शन आने में डिले है, ठीक है। हम चेक करते हैं नियर फ्यूचर। अगर ये इस वक्त आपसे बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे, गाइड करिए यूनिवर्स। अगर ये इस वक्त बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे, इस वक्त आपसे कहेंगे यस। जैसे मैंने बोला ये फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव है, और इनको पता है कि आपके इस रिश्ते में सब कुछ बहुत जल्दी सही होगा, ठीक है। इनको पता है कि आपको ये बड़ा वाला कमिटमेंट ऑफर देना है, आपको थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस करना है, थर्ड पार्टी को रिमूव करना है, आपको अपनाना है। इनको पता है कि ये सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा, और आपके पर्सन उसी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं आपको ये बड़ा वाला कमिटमेंट ऑफर देने के लिए। आपको करंट में यही कहना चाहते हैं। तो हम देखते हैं इनका, तो हम देखते हैं आपके इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। अगले 15-20 दिन में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, अगले 15-20 दिन में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 15-20 दिन कंफ्यूज रहेंगे, बैलेंस करने की इच्छा बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन ये बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के पर्सन हो, बहुत सारे लोगों के पार्टनर हो सकता है कि आपको ऐसा कुछ मैसेज कर दे कि इनके पास कोई जैसे होता है ना, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मजबूर है, बहुत पॉजिटिव और सब कुछ सही करना भी चाहते थे, लेकिन ये कर नहीं पा रहे। तो प्लीज आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर लीजिए, या तो ये आपको कहेंगे कि इन्होंने मूव ऑन कर लिया है, अब इनको आपके साथ रिश्ते में नहीं आना है। ये सब कुछ आपको इनकी तरफ से मैसेज आएगा अगले 15-20 दिनों में, ठीक है। मतलब कि पॉजिटिव है, सब कुछ हील भी करना है, लेकिन इनकी मजबूरी है थर्ड पार्टी, और ये थर्ड पार्टी इसको बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इनको आपका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपको भूलना इस पर्सन के लिए कभी भी आसान नहीं होगा। ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। इवन इनको लगता भी है कि आप इतने आगे बढ़ चुके हो कि आपको शायद अब इनकी जरूरत भी नहीं रही है। हो सकता है कि आप करंट में बहुत ज्यादा बदल चुके हैं और आपके पर्सन ऐसा नोटिस कर पा रहे हैं, और अगले 15-20 दिनों में इनको ऐसा लगेगा कि आपको सच में इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इस वजह से भी हो सकता है कि ये पर्सन इस रिश्ते से मूव ऑन करने का डिसीजन ले ले, ठीक है। तो हम देखते हैं गाइड करें यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जी जिनसे रेजोनेट हुई है, मेरे यूवर्स को करंट में क्या करना चाहिए। अगर ये चाहते हैं कि इनके पार्टनर इनसे मूव ऑन ना करे, मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए। क्या मेरे यूवर्स को इनसे सामने से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, अगर आप सामने से बात करते हो तो झगड़ा ही होगा, ठीक है। तो मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए, मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए। आपको 100% आपके पर्सन अगर आपसे किसी कॉम्प्रोमाइज की उम्मीद रख रहे हैं, अगर ये चाह रहे हैं, जैसे मैंने बोला ये थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये आपसे मूव ऑन करते तो रीजन सिर्फ थर्ड पार्टी होगी। तो अगर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है, अब थर्ड पार्टी या तो इनकी मम्मी बहन, या तो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, कुछ भी हो सकता है, या तो इनका जॉब या फिर पैसा, कुछ भी है। आपको पता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो तो 100% आपके इस रिश्ते में रियूनियन होगा, ठीक है। तो आपको करंट में कॉम्प्रोमाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो। अब आप ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, ऐसे कैसे कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा, उसकी बीवी है तो मैं क्या बिना शादी के उसके साथ रहूं, इस तरह से कुछ आपका हो सकता है अगर आप अनमैरिड हो तो, ठीक है। अगर आप लड़का भी हो तो आपको भी यही लगेगा, ऐसे कैसे कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, और मैं कैसे मेरे पार्टनर को किसी और के साथ देख सकता हूँ, सोच सकता हूँ, रहने दे सकता हूँ। तो ये आपकी प्रॉब्लम है करंट एनर्जीज में। आपको देखिए, आप जो भी सोचो, अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो आपको थर्ड पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अब अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप मूव ऑन कर सकते हो, क्योंकि अगर आप नहीं भी करोगे तो आपके पर्सन कर रहे हैं मूव ऑन, ठीक है। तो अगर आप इनसे प्यार करते हो, अगर आपको ये पर्सन आपकी जिंदगी में चाहिए तो आपको इनके लिए इतना तो करना होगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, ये कैसे सब कुछ सही करेंगे, वक्त के साथ पता चलता है, ठीक है।
तो हम देखते हैं करंट में आपके लिए कुछ मैसेज आपके पर्सन की तरफ से। रिमाइंडेड बैड वर्ड्स, अगर गुस्से में आपने कुछ भी इनको बोला है थर्ड पार्टी को लेकर, आपके पर्सन के दिमाग में वो बातें चल रही है, इनको इस वक्त रिस्क लग रहा है आपके साथ रिश्ते में आना। गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का आप चैंटिंग करिए, बहुत जल्दी आपका रियूनियन होगा। एडिक्टेड है, जैसे मैंने बोला आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा एडिक्टेड है। जनवरी जुलाई, जनवरी तो जा चुका है, अभी इस जुलाई में हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ कॉल या मैसेज में बात करे या तो पर्सनली आपसे मिले। मैं जाना चाहता हूँ बस, अगर आपने पूरी रीडिंग को ध्यान से सुना है तो आपको बस यही फील हुआ होगा कि ये पर्सन करंट में आपसे दूर रहना चाहते हैं। प्रॉस्पेरिटी, जैसे मैंने बोला अपने फाइनेंसेस को अट्रैक्ट करने में बिजी है, अबेंडेंस के पीछे लगे हैं, करियर को अच्छा करने में लगे हैं, अपनी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको जानबूझकर ये पर्सन रूड एनर्जीज दे रहे हैं। सक्सेसफुल मैरिज, लेकिन अगर आप जैसे मैंने बोला थोड़ा सा इस पर्सन के लिए सपोर्ट दिखाते हो, थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करते हो और कॉम्प्रोमाइज करते हो, ये पर्सन जैसे चाह रहे वैसे, आपका इस रिश्ते में सक्सेसफुल मैरिज होगा। रोमांटिक थर्ड पार्टी इंपॉर्टेंट नाउ, अगर करंट में आपके रिश्ते में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो आपके पर्सन को वो इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनको समझो और बैलेंस करो, ना तो उनको छोड़ सकते हैं ना तो आपको छोड़ सकते हैं, ऐसी करंट में इनकी प्रॉब्लम है। आपके आत्मा से प्यार करते हैं, मतलब कि अगर आप इनके पास करंट में फिजिकली ना भी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ आपको सोचकर ही जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, होप्स, आप होप्स रख सकते हो कि आपके इस रिश्ते में रियूनियन तो 100% होगा। चेंजिंग प्रायोरिटीज, इस पर्सन की प्रायोरिटी चेंज हो चुकी है, कैंडल वैक्स में भी आया था ये। सपोर्ट चाहिए इनको आपका, थर्ड पार्टी अट्रैक्टिव, हो सकता है कि करंट में थर्ड पार्टी कुछ ज्यादा ही अलग अलग तरीके से आपके पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है अपनी तरफ। ठीक है, और आपको भी ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है तो ये थॉट पहले अपने दिमाग से निकाल दो। थर्ड पार्टी के लिए अच्छा सोचोगे तो थर्ड पार्टी को ऐसी एनर्जीज मिलने लगती है और थर्ड पार्टी की पावर और ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो अगर आपको ये लग रहा है तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए, और अगर आपको नहीं लग रहा है तो अच्छी बात है, फिर आपके पर्सन के लिए थर्ड पार्टी कुछ ज्यादा ही एफर्ट्स लगाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं ऐसी एनर्जीज में करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ऐसी एनर्जीज में करंट में मेरे व्यूअर्स के लिए करंट में एंजल गाइडेंस, ऐसी एनर्जीज में क्या है एंजल गाइडेंस। ब्रेकिंग बैरियर्स, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग बेटर। डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ तो अच्छा आपके रिश्ते में जरूर होगा, आपको एंजल्स करंट में कह रहे हैं। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग से बचो और थर्ड पार्टी को एनर्जीज देने से बचो, कुछ नहीं होगा, सिर्फ थर्ड पार्टी पावरफुल बनेगी। वॉरियर्स ऑफ लाइट, डिवाइन सोल्स पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग अनकंडीशनल लव, जैसे मैंने आपको बताया है कि करंट में आप अनकंडीशनली लव करो, जो कि आपके पर्सन को आपकी तरफ से फील होता भी है। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग से अनकंडीशनली लव करते आए हो तो अभी भी आपको कंडीशंस रखने की जरूरत नहीं है, ये पर्सन आपके है और डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, तो इनको तो आपके पास आना ही है। ठीक है, तो ये से ही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट जो भी लेना है सेम नंबर पे कॉन्टेक्ट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।